चलिए तो मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का काम क्या होता है? ये वर्क करती है कंडीशंस पर कि सिचुएशन हो आपकी कि आपको ये करना है या फिर ये करना है या फिर मल्टीपल सिचुएशन हो, चॉइस काफी सारी हो, तो उन सभी केसेस में हेल्प करता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट टॉपिक को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। मेक स्मार्ट डिसीजन इन योर कोड, इसमें भी हेल्प करता है स्मार्ट डिसीजन लेने में आपके कोड में। क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। सो नाउ मूव द फर्स्ट स्लाइड नंबर 2। स्लाइड नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। इंट्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो what is the conditional statement. A conditional statement allow the program to make decision. एक conditional statement क्या करता है? allow करता है प्रोग्राम को make decision लेने में and execute code based on certain condition, और कोड को एग्जीक्यूट कराता है एक certain condition के ऊपर। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। इट इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है, देन टेक एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला लेकर जाओ। अदरवाइज डोंट टेक, मत लेकर जाओ अम्ब्रेला। तो यहाँ पर आपके पास डिसीजन है, अगर बारिश हो रही है तो आपको अम्ब्रेला लेकर जाना होगा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको अम्ब्रेला लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें आपको एक डिसीजन लेना है कि हम अम्ब्रेला ले या ना ले, और डिपेंड किसके ऊपर है? वो बारिश के ऊपर है। तो ये क्या है? एक कंडीशन है। इस तरह हेल्प करता है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देखो, कोई कंडीशन है आपके पास तो उसमें दो सिचुएशन होंगे हमेशा, एक तो यस और एक होगी नो। हमेशा आपके पास दो सिचुएशन होती है हर चीज में, एक होती है यस एंड एक होती है नो। अगर सिचुएशन नो है देन डू दैट, एंड अगर सिचुएशन यस है देन डू दिस। तो इसी तरह यहाँ पर ये कोड करेगा। टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं? तो कंडीशनल स्टेटमेंट टोटली 5 टाइप के होते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर एंड स्विच स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में कहीं कहीं किसी बुक में या किसी वेब पेज पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो 4 टाइप की होती है मेनली। जो नेस्टेड इफ है, इसका मतलब होता है कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग टाइप में जरूरी नहीं है चेंज करना, आप इसे सेपरेटली भी अलग से पढ़ सकते हो कि एक कॉमन सेंस का टॉपिक है कॉमनली, कि हाँ जैसे हम इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो उसके अंदर हम एक और सेम अगेन इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो नेस्टेड कोई एक स्पेशल टाइप नहीं है, तो ये काफी जगह बुक में या वेब पेजेस पे अवेलेबल नहीं होता इस तरह स्पेशली नेम के साथ। बाकी एग्जाम्पल में टॉपिक्स में ये इंक्लूडेड रहता है। सो क्विकली मेमोरी ट्रिक क्या है? इफ यू आर श्योर चेक अगेन। एल्स इफ का मतलब क्या होता है? इफ स्टिल नॉट डू दिस देन अदरवाइज डिफॉल्ट। तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन आ जाती हैं। अगर आप श्योर हो तो चेक कर, आप श्योर नहीं हो तो चेक करो अगेन दोबारा के लिए। एल्स इफ में डाल दो कोई सेकंड कंडीशन एंड डू द डिफॉल्ट। अदरवाइज आपके पास आप श्योर ही नहीं हो तो एक डिफॉल्ट में मैसेज डाल सकते हो, जो कि कंपलसरी हर मेथड के लिए वर्क करता है। चलिए तो मूव करते हैं स्लाइड नंबर 3 पर। स्लाइड नंबर 3 में हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट होता क्या है? जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, इफ का मतलब होता है यदि। हिंदी में अगर इसका मीनिंग समझे तो इफ में आपके पास चॉइस मिल जाती है, कंडीशंस मिल जाती है, आपको ये सिलेक्ट करना है या फिर ये करना है, डू दैट या डू दिस समथिंग, ऐसे आपको चॉइस मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट है व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। एग्जीक्यूट, इसमें कहा गया है ये कोड जब ही एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, यानी कि आपके फोन का आपको पासवर्ड पता है तो वो ओपन होगा, बस। इसके आगे कोई चॉइस नहीं है, कोई बात नहीं है, बस इतना ही स्टेटमेंट है, इतनी ही टॉपिक है कि अगर आपको फोन के अपने पासवर्ड पता है देन वो ओपन होगा, अदरवाइज कोई चॉइस नहीं है आपके पास। अब देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 प्रिंट अडल्ट। अगर आपकी एज क्या है? आपकी एज 18 से ज्यादा है या फिर उसके बराबर है तो आप अडल्ट बोले जाओगे। तो सेम यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो करता है। सिंथेक्स देखो, यानी कि सिंथेक्स होता है कोड में हम इसे किस तरह ऐड करेंगे। इफ कीवर्ड के साथ आपको इसे ऐड करना होगा। इफ एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, कंडीशन डालनी होगी जो भी आपकी सिचुएशन है, जो कंडीशन आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो, एंड उसके बाद आपको प्रॉपर कर्ली ब्रेस से उसका एक सेपरेट ब्लॉक क्रिएट करना होगा। देन उसके अंदर आप अपना कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो।
नेक्स्ट कोड एग्जाम्पल देखो, इंट एज इज इक्वल्स टू 20। आपको यहाँ पर आपकी एज दी गई है, एक जो भी आप यहाँ लिखना चाहो 24, 28 एनीथिंग। यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया एज नेम का जिसकी एज दी गई 20। इफ अब एक यहाँ पर कंडीशन लगाई, एज ज्यादा है किससे या फिर बराबर है 18 से, तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो जाए। सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि प्रिंट में क्या लिखा हुआ आ जाए, अडल्ट लिखा हुआ आ जाए। अब यहाँ पर ये वाला जो नंबर है आप इसे चेंज करके 17 करेंगे तो यहाँ पर ही कुछ भी नहीं होगा, स्किप हो जाएगा, जस्ट स्किप, आउटपुट में आपको कुछ शो नहीं करेगा। और अगर यहाँ पर एज आपकी 18 से ज्यादा है तो यहाँ पर एक मैसेज आपको आउटपुट में मिलेगा जो कि होगा अडल्ट। की नोट्स देखो, कंडीशन मस्ट बी ट्रू, नॉन जीरो टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक। कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, देन यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इफ कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक इज स्किप। अगर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी तो ये क्या कर देगा, इसे बिल्कुल प्रॉपरली स्किप कर देगा। सिंपल एंड कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा सिंपल है ये और कॉमनली बहुत यूज किया जाता है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं इफ स्टेटमेंट कोड में कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो मैं यहाँ समझाने वाली हूँ इफ स्टेटमेंट, मैंने टाइप कर दिया। अब मैं सबसे पहले टॉप में डिक्लेयर करूँगी इंट एज इज इक्वल्स टू 20 देन सेमीकोलन। सबसे पहले मैंने एज को डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाती हैं, तो कंडीशन लगाएंगे इफ़ एज ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल्स टू 18। वॉट के लिए एज 18 होती है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाऊंगी और यहाँ पे प्रिंट में एक मैसेज डाल देते हैं, प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल फॉर वॉट। लास्ट में हम लगाएंगे सेमीकोलन। फाइल को मैंने सेव किया, देन अब मैं रन करके देखती हूँ तो आउटपुट इतना सारा आ रहा है। पहले का रफ कर देते हैं, सेव अगेन डन। टर्मिनल को मैंने खाली कर दिया, तो यहाँ पर लिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वॉट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, टॉप में सबसे पहले एक एज को डिक्लेयर किया और अभी मैं सिर्फ इस इफ़ स्टेटमेंट बता रही हूँ, तो एक सिंगल कंडीशन दी यहाँ पर कि एज अगर 18 से ज़्यादा है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। बट अगर एज 18 से कम है, यहाँ मैंने लिखा 17, देन फाइल को अगेन सेव किया और रन कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट में कोई मैसेज डाला ही नहीं है। बस एक ही सिचुएशन है, कंडीशन 18 से ज़्यादा है अगर एज, तो वोट के लिए एलिजिबल हो, बस बात खत्म, दैट्स इनफ। इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाट इज द इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें आपके पास एक चॉइस आ गई। सपोज आपका फोन का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो भाई फोन साइड में रख दो। एक चॉइस आ गई, नहीं पता है तो फोन साइड में रख दो, अदरवाइज आप उसे ओपन करके यूज करके चला सकते हो अगर आपको पासवर्ड पता है। तो यहाँ पे जो सेकंड चॉइस आई है कुछ इस तरह, ये स्टेटमेंट इस पे अप्लाई हम कर सकते हैं। What is the if else statement? Execute one block if condition is true. अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फर्स्ट वाले ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एंड अनदर ब्लॉक इफ कंडीशन इज फॉल्स, और सेकंड वाला ब्लॉक जो है वो कंडीशन फॉल्स होने पर यूज किया जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, इफ अ नंबर इज इवन प्रिंट। अब देखो कोई भी नंबर या तो इवन होता है या फिर वो नंबर ओड होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब कोई भी नंबर अगर इवन नहीं है तो हम उसे फॉल्स कंडीशन में सेकंड ब्लॉक में डाल सकते हैं कि वो नंबर इवन नहीं है तो ओड होगा ही होगा, इस तरह। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो, इफ इट इज रेनिंग टेक अम्ब्रेला। अगर बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला लो, एल्स अदरवाइज डोंट टेक, मत लो। यहाँ पर एक चॉइस मिल गई एल्स में कि मत लो, यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आ गया है। ये डिफरेंस है दोनों में। सिंथेक्स देखो कैसे ये वर्क करता है। इफ कीवर्ड का आपको कंपलसरी यूज करना है, फर्स्ट इसमें कंडीशन डालनी है, फर्स्ट वाला ब्लॉक है हमारा ट्रू के लिए अगर कंडीशन हमारी ट्रू है। एल्स ब्लॉक है कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन गलत है तो जो भी एल्स में आपने कोड लगाया है या लॉजिक लिखा है या कोई मैसेज प्रिंट करा है वो आउटपुट में शो हो जाएगा, इस तरह। कोड के एग्जांपल से समझो, इंट n इज इक्वल टू 7। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जो कि नंबर है 7, यहाँ पर 7 नंबर लिया एक। इफ इसमें कंडीशन चेक करी क्या जो n है नंबर है वो पूरा डिवाइड होता है 0 से, अगर वो पूरा डिवाइड होता है तो कंडीशन ट्रू में डाला है इवन, अगर ये बात सच है तो वो इवन को प्रिंट करेगा कंपाइलर। अदरवाइज एल्स में हमने एक
आउटपुट वो डाला है मैसेज जो कि नंबर ओड, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ओड हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि 7 है, अब यहाँ पर नंबर गया और 7 को यहाँ पर चेक किया गया कि वो पूरा पूरा क्या डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 7 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो इस तरह कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। तो आउटपुट में यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक को पूरा स्किप कर दिया जाएगा और सेकंड वाला आउटपुट हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो कि आउटपुट में आएगा आपके पास ओड, अगर आप इस प्रोग्राम को रन करके देखोगे तो। की नोट्स देखो, टू पॉसिबल आउटकम्स, दो पॉसिबल आउटकम्स है आपके पास, ट्रू या फिर फॉल्स, बट आएगा कोई एक ही आउटपुट। एग्जैक्टली वन ब्लॉक गेट एग्जीक्यूट, एग्जैक्टली एक ब्लॉक आपका क्या होगा, जरूर एग्जीक्यूट होगा। एल्स इज ऑप्शनल बट रिकमेंडेड, एल्स आपके पास एक ऑप्शनल चॉइस भी है। की नोट्स सेकंड वाले में क्या है, कंडीशन डिसाइड विच ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूट, कंडीशन क्या करती है, डिसाइड करती है कि कौन सा ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। else block runs only when the condition is false, else कब रन होगा, जब आपकी कंडीशन बिल्कुल false होगी। improve decision making in programs, ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूव करने में, डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है ये स्टेटमेंट। चलो समझते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी हेडिंग्स को चेंज कर देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ मैं एल्स। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इसको पहले मैं रफ कर लेती हूँ और अब हम इसमें टॉप में डिक्लेयर करेंगे एक नंबर, क्योंकि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमें एक मैसेज डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि एक कंडीशन ज़रूर आउटपुट में प्रिंट होती है, ट्रू होती है जो कि। तो यहाँ पे मैंने नंबर के लिए चेक कर रही हूँ मैं कि नंबर हमारा ओड है या इवन है। तो सबसे पहले टॉप में डिक्लेयर करते हैं एक नंबर जो हम यूज़र से लेना चाहो आप यूज़र से ले सकते हो, मैं इनपुट स्क्रीन पर ही दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंट नंबर इज इक्वल्स टू 5 देन सेमी कॉलन। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, इफ़ यदि नंबर जो मैंने ऊपर नंबर दिया है वो पूरा डिवाइड हो जाता है किससे, 2 से, और रिज़ल्ट आता है 0, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि प्रिंट हो जाए एक मैसेज। इसके अंदर आप लिख सकते हो नंबर इज ऑड या फिर ओनली ऑड, इवन, जो भी आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है। अगर पूरा नंबर डिवाइड होता है तो नंबर होता है इवन, तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा कि प्रिंट हो जाए इवन नंबर। अदरवाइज़ यहाँ पे लिखते हैं एल्स और इसके अंदर प्रिंट में एक मैसेज डालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ऑड नंबर। यहाँ पर मैंने लगाया सेमी कॉलन सबसे लास्ट में और फाइल को सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं। तो देखो आउटपुट में शो हो रहा है कि ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है, नंबर है 5। तो 5 जो है वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑड नंबर हो गया। बट अगर मैं इसमें नंबर चेंज कर दूँ और यहाँ पर अब की बार लिख देते हैं हम 6, देन मैंने फाइल को सेव किया एंड रन किया। अब देखो यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है इवन नंबर, यानी कि नंबर या तो ओड होगा या इवन होगा। अगर 2 से डिवाइड होता है इवन होता है, अदर डिवाइड नहीं होता है तो वो ओड होता है। तो आई होप आपको ये कोड से प्रोग्राम रन करना आ गया होगा और समझ भी आ चुका है। लेट्स मूव स्लाइड नंबर 5। स्लाइड नंबर 5 में हम पढ़ेंगे एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर का काम क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। What is else if letter? Used when we need to check multiple condition one by one. जब हमें एक के बाद एक कंडीशन को चेक करने की नीड पड़ती है, जब हम else if letter का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो सिंथेक्स। सिंथेक्स में क्या है, सबसे पहले इफ, जैसा कि मैंने कहा एक के बाद एक कंडीशन चेक करते हैं। इफ सबसे पहले टॉप में एक कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन गलत है तो एल्स इफ में सेकंड कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर कंडीशन नंबर 2। एल्स इफ में कंडीशन नंबर 3 चेक होगी अगर कंडीशन नंबर 2 भी गलत है। फिर अगर यहाँ पर ये कंडीशन भी गलत है तो डिफॉल्ट में हमने एक लास्ट में मैसेज डाला हुआ है कि अगर आपकी सारी कंडीशन गलत है तो जो डिफॉल्ट में मैसेज होगा वो कंपलसरी आपके लिए प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसकी किस कंडीशन में कैसे, किस सिचुएशन में नीड पड़ती है। चेक मार्क्स एंड प्रिंट ग्रेड, यहाँ पर हमें क्या करना है, मार्क्स को चेक करना है और ग्रेड को प्रिंट करना है। तो मार्क्स यानी कि परसेंटेज जो होती है, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी ग्रेड मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी मार्क्स है, सपोज 90 से ऊपर है आपके मार्क्स, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर ग्रेड ए के लिए।
यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ग्रेड ए। अगर आपके मार्क्स 75 से ऊपर हैं तो आप बी ग्रेड आएगा आपका, अगर 50 से ऊपर है तो आपके पास सी ग्रेड आएगा, एल्स में अदरवाइज फेल। इस कंडीशन में ये बिल्कुल एलसीफ लैडर बिल्कुल सुटेबल एग्जाम्पल है। अगर फर्स्ट आपको चॉइस मिली है 90 से ऊपर आपकी परसेंटेज है तो ग्रेड ए कंपलसरी आपके लिए प्रिंट हो जाता है। सेम यहाँ पर 75 से ऊपर आपकी परसेंटेज है तो ग्रेड बी। एंड देन थर्ड कंडीशन है, तो ये जो बार बार कंडीशन है ये मार्क्स के लिए है, मार्क्स आपके किस कंडीशन में स्टे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रेड आएगा। और डिफॉल्ट में अगर आपके मार्क्स जो ग्रेड है वो सबसे कम है तो आप क्या हो जाओगे, सबसे लास्ट में फेल हो जाओगे। अब देखो कोड एग्जांपल से समझो, इंट मार्क्स 85। अब हमारे पास मार्क्स क्या है, 85 है। इफ मार्क्स क्या है 90 से ऊपर है तो प्रिंट में एक मैसेज डालोगे कि ए ग्रेड प्रिंट हो जाए, इस तरह कुछ। एल्स इफ में मार्क्स अगर आपके 75 से ऊपर है तो आप प्रिंट एफ में बी ग्रेड के लिए मैसेज डालोगे। एल्स इफ अगर आपके मार्क्स 50 से ऊपर है तो प्रिंट में आप डालोगे सी ग्रेड मैसेज। एल्स अदरवाइज सबसे लास्ट में क्या मैसेज आएगा, फेल। अगर सारी कंडीशन बिल्कुल फॉल्स हैं तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे आप, इस तरह। अब की नोट्स में देखिए, कंडीशन आर चेक्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कंडीशन क्या होती है, टॉप से बॉटम की तरफ चेक होती है, यानी कि सबसे पहले वो टॉप वाली कंडीशन चेक होगी देन सबसे लास्ट वाली चेक होगी, इस तरह। ओनली द फर्स्ट ट्रू कंडीशन ब्लॉक इज एग्जीक्यूट। ओनली वही कंडीशन एग्जीक्यूट करती है जो बिल्कुल सुटेबल होती है, ट्रू होती है। यूज फॉर मल्टीपल चॉइस, ये जो कंडीशनल इफ एल्स लैडर है ये मल्टीपल चॉइस के लिए यूज किया जाता है। चलो तो आप यहाँ पे अब कब जीत जाओ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एल्स इफ लैडर को कोड की हेल्प से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एल्स इफ लैडर करना है तो इस बार मैं इसको रफ कर देती हूँ और यहाँ पर इसका मैंने नाम लिख दिया एल्स इफ लैडर। ओके, तो एल्स इफ लैडर में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं हमारे पास, इफ एल्स इफ जो भी आपके पास एक कंडीशन मतलब कोई ट्रू होगी बट चॉइस काफ़ी सारी हो जाती हैं। तो अब हमने इसके लिए जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया था एक एग्जाम्पल ग्रेड का, तो वही मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप में नंबर ही डिक्लेयर करने हैं तो इसका इस बार मैं लिख देती हूँ नाम मार्क्स इज इक्वल्स टू 75। मैंने सबसे पहले मार्क्स दे दिए, मार्क्स क्या है 75 हैं। अब यहाँ से हम चेंज करेंगे सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हम कंडीशन में चेंज करेंगे मार्क्स अगर, अब जैसे कि मैंने आपको मल्टीपल कंडीशन समझाई है अभी, मार्क्स अगर ज़्यादा है 90 से तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा इसके अंदर ग्रेड ए। तो मैं इस A1 को हटाती हूँ और यहाँ लिख दिया मैंने ग्रेड ए, इस तरह। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, प्रिंट में यहाँ पर सिर्फ मैंने एक दिए इफ की। अब इफ यदि मार्क्स अगर 90 से ज्यादा है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम एक और कंडीशन देते हैं एल्स इफ। एल्स इफ के लिए यहाँ पर गैप किया पहले, एल्स इफ। अब यहाँ पर मैं एक और कंडीशन डालती हूँ इसके अंदर, मार्क्स अगर हमारे ज़्यादा है या फिर बराबर है किससे, 70 से, तो हमारे पास जो मैसेज आएगा वो इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी देन पेस्ट। तो हमारे पास ग्रेड आएगा इस बार बी। टोटल 2 कंडीशन डाली है, एल्स इफ में मैंने सेकंड कंडीशन डाल दी। अब यहाँ पर मैं एक और कंडीशन डाल सकती हूँ, इस तरह हम मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं। तो मैंने इसे कॉपी किया एंड देन पेस्ट। एल्स इफ में अब की बार मैंने यहाँ पर मार्क्स चेंज करके कर देती हूँ 50। तो अगर हमारे 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं और 70 से कम है तो हमारे पास जो ग्रेड प्रिंट हो वो क्या हो जाए, सी प्रिंट हो जाए, इस तरह। अब यहाँ पर हम एल्स में एक और मैसेज डालेंगे, एल्स, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर मैसेज टाइप कर दिया प्रिंट फेल। अगर किसी के मार्क्स इतने भी नहीं है तो वो क्या हो जाए, फेल हो जाए हमारे हिसाब से। अब कंट्रोल मैंने इसे रन करके देखा तो वही कुछ एरर आ रहा है। अब की बार यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने एल्स के बाद ब्रैकेट्स गलत यूज़ कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम इसे ठीक कर देती हूँ मैं। देन अब रन करके देखते हैं तो रन में आ गया ग्रेड बी।
ठीक है, देखो दोबारा रन करके दिखा के आपको मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर ग्रेड बी आ रहा है। अब सबसे पहले टॉप में मैंने मार्क्स लिखे थे 75 कि जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 75 है। अगर इफ यदि मार्क्स हमारे 90 से ज्यादा है तो ग्रेड ए प्रिंट होगा इस तरह। इफ यदि मार्क्स 70 से ज्यादा है तो ग्रेड बी प्रिंट होगा इस तरह। एंड मार्क्स 50 से ज्यादा है तो ग्रेड सी प्रिंट होगा कुछ ऐसे ही। अब यहाँ पर एल्स में एक मैसेज था बाय डिफॉल्ट, अगर किसी के मार्क्स 50 से भी कम है तो वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। अब देखो जैसा कि मैंने रन किया और मार्क्स थे हमारे 75, यानी कि ग्रेड बी आएगा, क्योंकि 50 से और 70 के बीच में है तो वो ग्रेड बी में स्टे कर रहा है इस तरह। अगर आपको और चेंज करके देखना है कि ये बाय डिफॉल्ट पे जाता है या नहीं, तो हम यहाँ पे इसके मार्क्स 50 से कम कर देते हैं। मैंने लिख दिया है 35, देन अगेन रन किया तो देखो सबसे यहाँ पर आउटपुट हमें मिल रहा है फेल, कि ये बच्चा फेल हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव, स्लाइड नंबर इज 6। इसमें हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, व्हाट इज नेस्टेड इफ? एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ में क्या होगा, इफ के अंदर इफ, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन आपको जब मिले, जब आप इसका यूज करते हो नेस्टेड इफ का। देखो सिंथेक्स कैसे होता है, इफ यदि आपके पास कोई कंडीशन 1 है आपने बाहर रखी, देन अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है देन यहाँ पर ये अंदर मूव करेगा नेक्स्ट वाले इसमें। एंड देन यहाँ पर इफ कंडीशन नंबर 2 एक और कंडीशन आएगी, देन अगर ये भी ट्रू है तो जो भी यहाँ पर कोड होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स, अगर ये वाली कंडीशन आपकी गलत है तो यहाँ पर जो भी एल्स में मैसेज बाय डिफॉल्ट होगा वो प्रिंट होगा। इस तरह हम यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करते हैं जब आपको एक के अंदर एक कंडीशन डालनी हो। रियल लाइफ एग्जांपल से देखो, इफ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर टू वोट देन चेक इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अब यहाँ पर चेक करना है कोई पर्सन है वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है वो देखो। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या वो सिटीजन है, फर्स्टली टॉप में। फिर देन अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर वो सिटीजन है और ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन देंगे, क्या उसकी एज 18 से ऊपर है। और ये वाली सेकंड कंडीशन भी अगर ट्रू है देन यस ये एलिजिबल है, ही इज एलिजिबल फॉर वोट। इस तरह हम यहाँ पे यूज करते हैं कंडीशन के अंदर कंडीशन। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अब की नोट देखो, यूज्ड व्हेन वन कंडीशन डिपेंड्स ऑन अनदर। यहाँ पर एक कंडीशन डिपेंड करती है दूसरी कंडीशन के ऊपर। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग इन कॉम्प्लेक्स लॉजिक। यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग को जो होते हैं इम्प्रूव करती है डिसीजन मेकिंग लेने में, जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास कंडीशंस होती हैं उसके पास उसमें। यूज प्रॉपर इंडेक्शन फॉर क्लियरिटी, यूज की जाती है प्रॉपर क्लियरिटी के लिए। अब यहाँ पर कोड एग्जाम्पल देखो, इंट एज इज इक्वल्स टू 20, इंट एज सिटीजन इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एज दी है 20 और सिटीजन यहाँ पर 1 रखा है इज इक्वल्स टू में यस के लिए, यानी कि अगर 1 है तो वो यस है, ये कंडीशन क्रिएट की है यहाँ पर इफ। क्योंकि और वैसे भी आप इस तरह भी लगा सकते हो, बुलियन में मैंने आपको ऑपरेटर में पढ़ाया था कि 1 यूज किसके लिए किया जाता है, ट्रू कंडीशन के लिए। इफ सिटीजन, अगर वो क्या है सिटीजन है तो इफ एज क्या हो जाए, एज चेक हो उससे क्या वो 18 से ज्यादा है, देन यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल, वो वोट के लिए क्या है एलिजिबल है। अदरवाइज एल्स प्रिंट होगा नॉट एलिजिबल। अगर ये वाली कंडीशन गलत होती है तो ये प्रिंट होगी। बट अगर ये वो सिटीजन ही नहीं है तो इस कंडीशन में तो इस ब्लॉक तक जाएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इफ अगर वो यही फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो गलत है देन यहाँ पर लास्ट में एल्स प्रिंट होगा नॉट अ सिटीजन, कि वो सिटीजन ही नहीं है, इसलिए वो वोट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इस तरह चलिए तो नेस्टेड इफ को देखते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंट एज इज इक्वल्स टू 26 को डिक्लेयर किया, देन इंट सिटीजन इज इक्वल्स टू 1 लिखा है मैंने यस के लिए। तो यहाँ से अब हम अपना प्रोग्राम करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे इफ, एक कंडीशन डालेंगे सबसे पहले इसमें, सिटीजन बराबर है अगर 1 के, देन इसके बाद एक और कंडीशन चेक हो जाए यहाँ पर हमारे लिए,
इफ क्या उसकी एज जो अप्लाई कर रहा है बड़ी है किससे, 18 से, देन यहाँ पर फिर एक मैसेज प्रिंट होगा। इतनी सब चीजें चेक करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ में कि एलिजिबल, देन कोई एलिजिबल है फॉर वोट के लिए, PLE, ओके, देन सेमीकोलन आएगा सबसे लास्ट में। इसके बाद हम इसमें एक एल्स के लिए मैसेज डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एल्स, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ की हेल्प से, अपोस्ट्रोफी कॉमा के अंदर, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, सेमीकोलन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स में एक मैसेज डालेंगे सबसे लास्ट में एल्स के लिए कि यहाँ पर अगर इसके बाहर एल्स अगर पूरी कंडीशन हमारी गलत है, अगर कोई सिटीजन ही नहीं है तो उसके लिए मैसेज प्रिंट होना चाहिए एक यहाँ पर प्रिंट एफ, और इसमें लिखेंगे हम नॉट अ सिटीजन, नॉट अ सिटीजन। सबसे लास्ट में हम लगाएंगे सेमीकोलन। कंट्रोल शिफ्ट एन से मैंने इसे रन किया। ओ माय गॉड, फिर से इसमें कुछ एरर आ गए हैं। तो एरर में देखते हैं प्रिंट एफ नॉट एलिजिबल, सबसे पहले यहाँ पर है कि कुछ मिसिंग है हमारा, ये देख के आते हैं क्या मिसिंग है। ओ मैंने यहाँ पर सिंथेक्स ब्रैकेट गलत लगा दिए हैं, तो हम इसे लगाएंगे कर्ली ब्रेस, क्योंकि एल्स में कभी भी सिंथेक्स ब्रैकेट नहीं आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। देन हम इसे अगेन रन करके देखते हैं, तो अब हमारे पास फिर से एरर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एलिजिबल। तो आउटपुट में शो हो रहा है एलिजिबल, क्योंकि एज क्या है 26 है। सपोज एज अब मैंने यहाँ पर डाल देती हूँ 12, देन मैंने कंट्रोल एस किया एंड कंट्रोल एन से शिफ्ट से रन किया, तो यहाँ पर आ रहा है नॉट एलिजिबल, कि वो क्या है, एलिजिबल नहीं है। अगर आपको सिटीजन की गलत करनी है तो सिटीजन 1 होता है ट्रू के लिए, अगर कोई सिटीजन है तो सिटीजन इज इक्वल्स टू 1 लिखेगा, अगर कोई सिटीजन नहीं है तो वो लिखेगा 0। तो मैंने यहाँ पे सिटीजन को हटाया और यहाँ पर 0 लिख दिया। सेव करके अगेन मैंने रन करके देखा, तो देखो आउटपुट में आ रहा है नॉट अ सिटीजन, अब वो क्या है, सिटीजन नहीं है। इस तरह हमारा प्रोग्राम चलिए कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज स्विच स्टेटमेंट। अब देखो स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा, चूज वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी बेस्ड ऑन अ वैल्यू। यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको बेस्ड ऑन वैल्यू, वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है जो कि। अब देखो स्लाइड नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, what is the switch statement? The switch statement allow a variable to be tested for equality against a list of value. It is a cleaner way to handle multiple choice. ये क्या है, एक तरीका है मल्टीपल चॉइस के लिए। इस स्टेटमेंट में आपको बहुत सारी यहाँ पर चॉइस मिलेंगी, बट एक ही जैसी चॉइस होंगी। लाइक आप इंटीजर वैल्यू यूज कर रहे हो तो इंटीजर लोगे 1 2 3 4 केसेस में। अगर आप करेक्टर यूज कर रहे हो तो ABCD 3 CDE इस तरह लोगे। एक ही आपको यहाँ पर कंडीशन फॉलो करनी होगी, एक ही वेरिएबल फॉलो करना होगा, ये यहाँ पर इसमें रूल होता है। अब इसका सिंथेक्स क्या है, सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट, यहाँ पर ये रहा एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पर इवेल्युएट आपको फर्स्ट टाइम में यहाँ पर बताना है कि आप किस टाइप का एक्सप्रेशन यूज करने वाले हो इसके अंदर। फिर यहाँ पर केस 1 है, केस वैल्यू 1, जो भी केस यहाँ पर आप मतलब कि इसमें कुछ भी अपना कोड डालोगे इसके अंदर, देन यहाँ पर ब्रेक लगाओगे। अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी केस 1 मैच होता है तो यहाँ पर हमारे पास इतना प्रोग्राम ही रन होगा। ईच केस इज अ पॉसिबल वैल्यू। केस 2 में क्या होगा, वैल्यू 2, अगर वैल्यू 2 से आपकी मैचिंग होती है तो आपका वैल्यू 2 वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और वहीं पर ही आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये सारी स्टेटमेंट में आपका कोई आपने ऐसे नंबरिंग डाली है जो इस स्टेटमेंट से बाहर की है, तो उसके लिए डिफॉल्ट में जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर फाइनली इस तरह। चलो एग्जाम्पल से समझो इस बात को। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है फाइंड डे नेम फ्रॉम नंबर। यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है, लाइक अगर आपके पास आया 1, देन आपको प्रिंट करना है उसके लिए मंडे। अगर आपके पास आता है 2 तो आपको प्रिंट करना है, अगर कोई यूजर टाइप करता है 2 तो उसके लिए आपको ट्यूसडे। इस तरह आपको 7 डेज डिवाइड करने हैं डिजिट्स में।
तो आप कैलकुलेट करो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इंट डे, एक डे नाम का वेरिएबल बनाया, प्रिंट में एक मैसेज डाल दिया, एंटर आ नंबर 1 to 7, यहाँ पर हमने यूजर के लिए एक मैसेज डाला है, ये 1 से 7 तक कोई एक नंबर प्रिंट करो। स्कैन एफ में क्या हुआ, उस डे को प्रिंट करा दिया, जो भी यूजर वैल्यू डालेगा उसे स्टोर करा दिया यहाँ पर। देन स्विच में क्या हुआ, यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया कि क्या एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले हैं, डे। यहाँ पर जो डिक्लेयर किया था आपने उसे यहाँ पर इसके अंदर आप यहाँ पर लिखोगे। देन यहाँ पर इसके आगे क्या हुआ, केस 1 में हमने लिखा प्रिंट हो जाए, अगर केस 1 अगर कोई 1 टाइप करता है तो क्या प्रिंट हो जाए, मंडे, और वो वहीं पर ही ब्रेक हो जाए लाइन। अगर केस 2 अगर कोई 2 टाइप करता है तो उसमें क्या प्रिंट हो जाए, ट्यूसडे, एंड देन ब्रेक हो जाए। इस तरह ये कंडीशंस यहाँ पर इस तरह चलती रहेंगी 7 तक। अगर कोई 7 टाइप करता है तो संडे प्रिंट हो जाए और देन वहां पर ही वो ब्रेक हो जाए और आउट हो जाए प्रोग्राम के बाहर, इस तरह। अब अगर यहाँ पर सपोज किसी ने 1 से 7 तक कोई काउंटिंग ही नहीं डाली, डिफॉल्ट कुछ मैसेज डाल दिया और ये सारी कंडीशन गलत हो गई, तो यहाँ पर डिफॉल्ट में एक मैसेज डाल दिया इनवैलिड डे नंबर। अगर आपने 8, 9 या 10 कुछ और डाला है तो वो हमारे लिए क्या होगा, इनवैलिड होगा, उसके लिए हमने कोई कंडीशन रखी ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में प्रोग्राम में कैसे रन करोगे स्विच स्टेटमेंट के प्रोग्राम को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख देती हूँ, एक मैसेज डाल देती हूँ, SWITCH स्विच स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप में ले लेते हैं यूजर से एक वैल्यू। तो प्रिंट ऐप में मैंने एक मैसेज डाला, ये यूजर की सुविधा है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी रन कर सकते हो अगर प्रैक्टिस मोड पर हो तो। यहाँ पर मैंने लिखा एंटर आ नंबर, देन इसके बाद इसमें मैंने लिखा 1 to 7 एंड सबसे लास्ट में मैं लगाऊंगी सेमी कॉलन। और यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे स्कैन एफ ब्रेसेस डबल इन्वर्टेड कॉमा %d, मॉडुलस साइन बोलते हैं वैसे से, वो मेरी हैबिट है, कॉमा एंड का साइन यूज करते हुए हम यहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर करा देंगे और लिखेंगे डे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डे, सेमी कॉलन से इसे क्लोज कर दिया। अब डे को मैंने डिक्लेयर नहीं किया था तो वो भी डिक्लेयर कर देती हूँ साथ के साथ, इंट डे। इसके बाद हम यहाँ पर स्विच का यूज करेंगे, तो मैंने लिखा स्विच, वेरी गुड। यहाँ पर मेरे पास पूरा सिंथेक्स आ चुका है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डे एंड इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे केस 1, ये अच्छा हुआ, केस 1 ऐड किया। अब कोड में हम ऐड करेंगे यहाँ पर प्रिंट एफ, अगर हमारे पास सिचुएशन 1 है तो उसके अंदर वो क्या प्रिंट करे, क्या रन हो जाए, क्या शो हो, पर हम लिखेंगे मंडे। मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दिया है मंडे, देन सेमीकोलन से इस लाइन को मैंने क्लोज किया। अब हमारे पास है केस 2, केस 3, केस 4, इसी तरह। तो मैं इसे कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी और इसे मैं बार बार यूज करने के लिए पेस्ट कर लेती हूँ। अब चेक करते हैं हमारे पास कितने हो गए, तो हम यहाँ से लिखते हैं 2 एंड नाउ 3, नाउ 4, 5, 6 एंड ये होगा 7। तो इसे सबसे लास्ट में कर देते हैं 7 एंड इसे कर देते हैं हम यहाँ पर 6। अब इसमें डेज चेंज करने होंगे तो मंडे को कर देते हैं ट्यूसडे, यहाँ पर ट्यूसडे, फिर आएगा वेडनेसडे, यस वेडनेसडे। इसी तरीके से आप बाकी डेज चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ डे, चलिए पूरी लिख देते हैं, थर्सडे, URSDAY थर्सडे एंड नाउ फ्राइडे, फ्राइडे, और सबसे लास्ट में होगा सैटरडे, अर्डे, और सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे संडे, यहाँ पर आएगा हमारा संडे। और यहाँ पर सबसे लास्ट में हम डिफॉल्ट में एक मैसेज डालेंगे इनवैलिड नंबर। अगर कोई हमारे से रेंज से बाहर का नंबर टाइप करता है तो हम उसके लिए लिखेंगे इनवैलिड नंबर, वैलिड डे नंबर। अब प्रोग्राम को मैं सेव करके दिखाती हूँ आपको, रन करके आउटपुट में क्या आ रहा है, कितने एरर आ रहे हैं, पहले से क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो यहाँ पर एक छोटा सा एरर आया है सेमीकोलन का, तो हमारा कहीं पर सेमीकोलन मिसिंग है। तो एरर में दिखा रहा था यहाँ पर कि ब्रेक से पहले सेमीकोलन मिसिंग है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ के पास सेमीकोलन लगा दिया। देन इसे अगेन रन करके देखते हैं, तो हमारे पास शो कर रहा है एंटर अ नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4, देन एंटर, तो यहाँ पर आ रहा है थर्सडे। तो 4th डे जो होता है वो थर्सडे होता है, जो मैंने प्रोग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग। अब अगर मैं इसे दोबारा रन करके देखती हूँ, तो दोबारा रन किया, अब की बार मैंने यहाँ लिखा 1, एंटर करके चेक किया, तो यहाँ पर शो कर रहा है मंडे, इस तरह कुछ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विजुअल स्टूडियो में आप अपना इस प्रोग्राम को किस तरह रन करोगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है। द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड with each case value when a match is found the block runs। एक्सप्रेशन देखो, सबसे पहले आपके एक्सप्रेशन पे ध्यान दिया जाता है। एक्सप्रेशन मैच फाउंड, अगर आपके एक्सप्रेशन मैच होते हैं, तो अगर यस कंडीशन ठीक है, तो कोड में जो भी आपका केस ब्लॉक होगा जिससे वो मैच होगा उस पर जाएगा, उसे एग्जीक्यूट करके एंड कर देगा। अगर किसी कंडीशन में आपके जो मैच फाउंड है वो मैच नहीं करता है, तो गो टू द नेक्स्ट केस, वो क्या करेगा, नेक्स्ट केस पे मूव करेगा। अगर बिल्कुल ही मैच नहीं करता है, जैसा कि मैंने अभी पहली लाइन बोल दी ये वाली, नो मैच, अगर वो मैच ही नहीं करता है तो रन हो जाएगा कौन सा, डिफॉल्ट ब्लॉक। जो डिफॉल्ट ब्लॉक में हम मैसेज डालेंगे वो रन हो जाएगा। लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड इज की नोट्स। यूजेस इक्वालिटी, ये क्या करता है, स्विच वर्क्स करता है ओनली विद इक्वालिटी पर। यूज ब्रेक, ये ब्रेक का यूज करता है ऑलवेज, कि जो भी है आपका स्टेटमेंट, जैसे कि आपने केस 1 के बाद ब्रेक, केस 2 के बाद ब्रेक, ये ब्रेक का यूज करता है। जैसे आपका कोई केस की कंडीशन ट्रू होती है तो ये वहां पर से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा प्रोग्राम को। नो रेंज चेक, ये कोई रेंज चेक नहीं करता है, लाइक लेस देन या ग्रेटर देन इस टाइप में। डिफॉल्ट इज ऑप्शनल, डिफॉल्ट ऑप्शनल है, अगर आप डिफॉल्ट मैसेज नहीं डालोगे तब भी आपका प्रोग्राम प्रॉपर रन करेगा, काम करेगा। बट डिफॉल्ट में अगर आप मैसेज डाल देते हैं तो कोई इनवैलिड नंबर डालता है तो उसे स्टेटमेंट मैसेज मिल जाता है कि ये आपकी कंडीशन गलत है। इफिशिएंट, बेटर रीडेबिलिटी फॉर मैनी चॉइस, ये क्या है, काफी जल्दी वर्क कर देता है मल्टीपल चॉइस के लिए। So let's move now, next slide is quick memory trick। Switch is for same value match if else is for condition match। ये बिल्कुल सेम वर्क करता है इस चीज के लिए। आउटपुट में देखो क्या आएगा, एंटर अ नंबर, कोई भी आप जो नंबर टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग डे आएगा, जैसा कि ऊपर प्रोग्राम में मैंने बताया अभी। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से, पूरे चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप प्रोग्राम के कुछ प्रोग्राम करके देखोगे, एग्जीक्यूट करके देखोगे, तो आपको बहुत हेल्प होगी आगे प्रोजेक्ट बनाने में। ये वैसे आपका होमवर्क है। होमवर्क में देखो फर्स्ट क्या है, इवन एंड ओड, ये प्रैक्टिस के लिए है। इवन एंड ओड आपको चेक करना है नंबर इवन है या ओड है, जो कि मैंने ऊपर बताया भी है। लार्जेस्ट अमोंग 3 नंबर्स, 3 नंबर में आपको चेक करना है कौन सा सबसे बड़ा है। स्टूडेंट ग्रेड इवैल्यूएशन सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी प्रोग्राम में बताया था, ये तो आपको आता ही है। वोटिंग एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, ये भी कर चुके हैं हम। डे ऑफ वीक फाइंडर, ये भी कर चुके हैं हम, कि हमें फाइंडर डे करना है 1 2 3 4 5, कौन सा डे है उसके अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग। क्विक टिप्स समझो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को रीड करो केयरफुली, कि वो प्रॉब्लम क्या है, उसको समझो कि आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अपने माइंड में उसका सॉल्यूशन पहले रेडी करो, किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले। प्रोग्राम को हम प्रॉब्लम भी बोलते हैं, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका एक प्रॉपर उसको समझो कि वो प्रॉब्लम कह क्या रही है, बताना क्या चाहती है, क्या सॉल्यूशन लेना चाहती है। आइडेंटिफाई द कंडीशन, उसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई करो। चूज द राइट टाइप ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट, इन पांचों स्टेटमेंट में से जो मैंने पढ़ाए हैं आपको आज, इसमें से कंडीशन सेलेक्ट करो कि आप कौन सी कंडीशन में उस प्रॉब्लम को फिट कर सकते हो। टेस्ट ऑल पॉसिबल केसेस, टेस्ट करो जितने भी पॉसिबल उसमें केसेस हो सकते हैं। कीप योर कोड क्लीन एंड वेल स्ट्रक्चर, अपना जो कोड है उसे एक प्रॉपर क्लियर तरीके से लिखो और वेल स्ट्रक्चर वे में लिखो। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस टुडे कोड बेटर टुमारो, अगर आप आज प्रैक्टिस करते हो तो आपके कोड कल को या आने वाले कल परसों में बहुत बेस्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर पाओगे।
सो ये प्रोग्राम आपने, ये सारा होमवर्क आपने किया नहीं किया, मुझे कमेंट करके बताना।